Everyone, I'm Mrs. Meena. I hope you all are fine and safe. Today we are going to start next practice set of an adjective, and that is practice set number 3rd. 2 practice sets we have already done. If you want to watch, then you can take the link from the description of this video. Okay, so let's start. What should we do here? Find out the error part of the following sentences. It means जो भी sentences आपके दिए गए हैं, आपको किसी भी सेंटेंस में किसी भी पार्ट में अगर मिस्टेक है, कहीं भी एरर है, तो आप उसको फाइंड आउट करेंगे। और इससे एरर से रिलेटेड मैंने आपको सभी एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड दिए हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिंपल कोई ये नहीं पूछता कि एडजेक्टिव क्या है या फिर उसके टाइप्स कितने हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन एरर आप किसी भी एग्ज़ाम में देखिए तो वहाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए आप इनको ध्यान से देखिए और हर एक जो रूल बताया जा रहा है अगर आप उसको नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, एज सुनर एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। देखिए गाइज, एक वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोनर। अब सोनर क्या है, आप देखेंगे सोन की ER लगा दिया यानी कंपैरेटिव हो जाती है। तो आपने देखा होगा बहुत बार हम सेंटेंसेस को देखते हैं नो सोनर, ये देखने को हमें मिलता है। अब अगर इस व्यू से देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे हमें नो नहीं दिख रहा। इट मीन्स इस तरीके से भी गलत है ये। और दूसरे तरीके से अगर हम देखते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं एज और एज का कॉन्सेप्ट। देखिए, एज जहाँ पर भी आता है, एज और एज सिमिलैरिटी बताने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। और दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड आता है कि एज के बाद हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ करते हैं, उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाते। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से इसको करके देख सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है किसी वर्ड को देख के, तो थोड़ा सा माइंड में आप रूल को याद करने की कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके एरर क्या है, एज सून एज, ना कि सुनर। ठीक है, एज सून एज, ये तो आप बहुत बार यूज़ भी करते हैं, एज सून एज पॉसिबल, मतलब बहुत बार ये सिंपल सेंटेंसेस में आ जाता है, लेकिन फिर भी हम सेंटेंस को देख के कई बार गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो आपकी एरर पार्ट नंबर 1 में दी गई है। ओके, नाउ सेकंड, इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वाज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट आउट, यहाँ तो कोई एरर नहीं दिख रही हमें। बिकॉज द स्ट्रीट वाज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब देखिए, स्ट्रीट है तो उसके एक साइड यहाँ से हो जाती है, एक दूसरी साइड से हो जाती है। अगर हम एक वर्ड को भी पकड़ के करेंगे तो भी कर सकते हैं ना। तो इसमें वन एंड टू अनदर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, पहले तो आंसर बता देती हूँ फिर वो कॉन्सेप्ट बताती हूँ। वन एंड टू अदर, अदर आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अदर का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में कर सकते हैं, जैसे अदर हैंड है, अदर बॉयज़ है। बट अनदर का यूज़ हम सिर्फ सिंगुलर सेंस में ही करते हैं, सिर्फ सिंगुलर के लिए। जैसे कि आपके पास एक बुक है तो आप कहते हैं अदर देन दिस बुक आई हैव अनदर ऑल्सो। तो मतलब कि के अतिरिक्त की सेंस में आप लिख सकते हैं इसको, मतलब एक है तो उसके अलावा दूसरी भी कोई चीज़ आपके पास है। बट अदर आप प्लूरल सेंस में मोस्टली यूज़ करते हैं, तो इसीलिए आपका यहाँ पे वन एंड टू अदर आएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रीट है तो उसके दोनों तरफ से देखा गया है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये रॉन्ग बन जाता है, अनदर। ओके, तो अदर यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो एरर किस पार्ट में है, पार्ट नंबर 3rd में। ठीक है, फोर्थ देखिए, नो किंग इन दैट पीरियड वॉज सो इंटेंसली इन्वॉल्व्ड इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एज किंग अशोका। नो एरर। अब इसमें देखिए भाई, नो किंग सिंपल दिया गया है, इसी पार्ट में मिस्टेक है, क्योंकि भाई अनदर का यूज़ हो या अदर का यूज़ हो, कुछ वर्ड तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे नो वर्ड आया है और इसके साथ हम या तो नो अदर का यूज़ करते हैं और एक आता है एनी अदर का।
बट एनी अदर की सेंस तो यहाँ पे दिख नहीं रही, तो हम इसलिए यहाँ पे नो अदर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी अदर का आप यूज़ देखेंगे तो कि राजा जो बात की गई है किंग की उस पीरियड में, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2 ही किंग थे, बहुत सारे किंग थे। ठीक है, तो प्लूरल सेंस में हमने इसका यूज किया है। नो अदर किंग इन दैट पीरियड वॉज सो इंटेंसली इन्वॉल्व इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एज किंग अशोका। ठीक है, तो यहाँ पे अदर वर्ड का नो के बाद आप यूज़ करेंगे। ओके, फोर्थ देखते हैं। आई आस्क्ड 2 persons द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम न्यू इट। और लास्ट है नो एरर। तो इसमें भी आप देख लीजिए भाई, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ 2 persons यहाँ पे दिया गया है, यानी सिर्फ 2 ही पर्सन से उन्होंने मैंने पूछा क्या स्टेशन का रास्ता, बट नन ऑफ देम न्यू इट। अब नन का यूज़ क्यों यहाँ पे किया, क्योंकि नन तो प्लूरल में करेंगे बहुत सारों में से जब करते हैं, बट यहाँ तो नंबर दिया गया है यानी 2 दिए गए हैं, तो 2 के लिए नेगेटिव सेंस में नाइदर ऑफ देम न्यू इट, तो यहाँ पे आपका यूज़ करेंगे NEITHER, नाइदर। अगर दोनों ही जानते तो आइदर का यूज़ करते, बट अब दोनों में से कोई नहीं जानता तो हम नाइदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। फिफ्थ देखिए, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू, ध्यान से देखिए, बिटवीन द टू क्वालिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। अब कंपैरिजन दिया है, कितने के बीच दिया है, 2 के बीच दिया है, और 2 में हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, तो मोस्ट यहाँ पे किस लिए है भाई, क्योंकि मोस्ट तो हमारे सुपरलेटिव में लगता है, सुपरलेटिव मोर देन 2 के बीच होगा, बट यहाँ तो 2 के बीच है, इसलिए हम यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंट करेंगे ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ आपकी एरर है। ओके, नाउ सी सेंटेंस नंबर 6। इनफ इज इनफ, आई कांट नो नाउ टॉलरेट द मिस्चिफ और एनी मोर मच। अब यहाँ पे एनी वर्ड है, इसके साथ हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ना कि पॉजिटिव डिग्री का। मच, मोर, मोस्ट। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया है और हमें करना है कंपैरेटिव का, तो एनी मोर आएगा ना कि एनी मच। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। एक तो आपका मच की सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री कौन सी बनती है, और एक आप एनी के बाद कौन सी डिग्री का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है। नाउ सी सेंटेंस नंबर 7। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। बहुत सिंपल है, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक, यहाँ पे देर किस लिए है भाई, दैम के अकॉर्डिंग मत लगाना, क्योंकि मैंने आपको प्रोनाउंस में भी समझाया था कि अगर आपको वन ऑफ आता है तो उसमें उसके बाद तो आपका लगेगा प्लूरल जो आपका पर्सन यूज़ करते हैं, बट पोजेसिव सेंस में जब आप यूज़ करेंगे तो वन के अकॉर्डिंग करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, जिसमें कि आपका हिज आएगा ना कि देयर, क्योंकि हमने वन बोला है, वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एरर पार्ट 3 में आ गई। सेंटेंस नंबर 8। आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स, नो एरर। अब यहाँ बहुत सिंपल है एरर निकालना, क्योंकि देखो यहाँ क्लीनर कंपैरेटिव डिग्री दी है और यहाँ आपकी पॉजिटिव डिग्री दे दी, नहीं हो सकता ना ऐसा, तो दोनों जगह हमें कंपैरेटिव का ही यूज़ करना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिगर आ जाएगा, बिगर। दोबारा लिख देती हूँ, 1 सेकेंड, BIGGER। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनना आप लोग, कि जहाँ आपका वावल साउंड आती है, जैसे BIG, ये G कॉन्सोनेंट है और I आपकी वावल साउंड है, लास्ट से पहले वाला वर्ड अगर वावल साउंड आती है तो आपको उस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देना होता है। जैसे कि हमने आई के बाद, यानी आई वावल साउंड है यहाँ पे, और जी हमारी कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले वावल है तो हमने जी को डबल बना दिया यहाँ पे, बिगर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना, छोटी सी चीज़ है, छोटे छोटे पॉइंट है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
ओके, तो एरर आपकी कहाँ आ जाती है, यहाँ पे आ जाएगी पार्ट सेकंड में। सेंटेंस नंबर 9, इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू ए पेन। देखिए, मोर प्रेफरेबल, ये जो प्रेफर वर्ड होता है ये ऑलरेडी आपका कंपैरेटिव दिया गया है ना, तो इसलिए आप इसमें कंपैरेटिव दूसरा यूज़ नहीं कर सकते। 2 बार कंपैरेटिव का यूज़ गलत होगा किसी भी सेंटेंस में, तो हमें यहाँ पे मोर को हटा देना है। और एक पॉइंट और, प्रेफर वर्ड जहाँ पे आता है आपको उसके बाद टू का यूज़ करना होता है, ना कि देन का, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में देखा गया है प्रेफर देन देते हैं, जैसे आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, तो देन हम कर देते हैं कि हाँ उसकी बजाय मैं उसको पसंद करती हूँ, तो वो गलत हो जाता है। आपको इसके बाद हमेशा और हमेशा टू का यूज़ करना है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ना कि देन टी। ओके, सी लास्ट सेंटेंस, इन आवर एरिया द जर्नी बाय बस इज़ क्विक एंड सेफ, SAFE, ये सेफ है भाई, सेफ देन बाय ट्रेन। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए 2 के बीच कंपैरिजन है, किस किस के बीच है, एक तो ट्रेन के बीच जो जर्नी दी गई है कि कैसे होती है, और एक बस के बीच। अब 2 में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री कहाँ दी है, नहीं दी है ना, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ क्विक और सेफ दे दिया सीधा डायरेक्ट इन्होंने, तो इसलिए यहाँ पे क्विकर यानी QUICKER, क्विकर, इसका हमने कंपैरेटिव बना दिया, और एक सेफर का हमने कंपैरेटिव बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्विकर एंड सेफर देन, इसके बाद एक पॉइंट और याद रखना कि आप वहाँ पे दैट का यूज़ कर सकते हैं देन के बाद, क्योंकि जो दैट है जर्नी के लिए यूज़ किया गया दोबारा से। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट then write in comment box. If you like my video, then please share it to your friends and subscribe my channel also. Thanks for watching.